जय हिंद। भारत माता की जय। हमने सोचा कि आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, अपनी बात कभी कोई कोई न्यूज़ चैनलों के माध्यम से पहुंचाता है, कोई न्यूज़पेपरों के माध्यम से पहुंचाता है। अब हमारे पास न तो न्यूज़पेपर है, ना न्यूज़ चैनलों के पास जाने के लिए हमारे पास समय है। लेकिन जो बात मैं आज आपसे कहने वाला हूँ, ये बात किसी से छुपी नहीं है। हमारा भारत सदियों से परंपराओं, सभ्यताओं और स्वाभिमान से जीता हुआ एक शांति पुंज और शक्ति का केंद्र है। पहले महिलाओं ने अपने सम्मान में दुश्मनों के सर भी काटे हैं और जौहर देकर अपने सम्मान और अपने गौरव को बचाया। गीता जी में भी पढ़ा है, श्री कृष्ण जी भगवान कहते हैं कि जहाँ जिस देश में या जिस राज्य में वहाँ का राजा या वहाँ राज्य में घटित हुई छोटे छोटे बच्चों के साथ अन्याय, बच्चियों के साथ बलात्कार, रेप या महिलाओं के सम्मान को जो ठेस पहुँचती है, या जो दरिंदे उनका रेप करते हैं, उनके साथ छेड़खानी करते हैं। और हमारे देश में कानून क्या है, बस उनको थोड़ी सी सज़ा, फिर छूट के बाहर आ जाते हैं। कोई भी हो, एक सख्त कानून क्यों नहीं है? इंतजार किस बात का कर रहे हैं? बहू बेटियां सभी की होती है, बच्चियां सभी की होती है, रेप हो रहे हैं, देख क्या रहे हो? मना कौन करता है कानून बनाने के लिए? जब सभी देशों में कानून बने हुए हैं और वहाँ पर अपराध की जो संख्या है वो बहुत कम हो रही है, तो फिर हमारे देश में कानून में शक्ति क्यों नहीं बरती जा रही? रेप हो रहे हैं तो रेप जिस बच्ची का जहाँ हो रहा है और उनका मर्डर हो रहा है, उसी के घर के सामने, उसी के चौराहे में गोली मार दो, रोक कौन रहा है? बच्चियां सभी की है, ऐसे नहीं कि एक पार्टी की है, पार्टियां हो, कुछ भी हो। ये भारत भूमि है साहब, यहाँ पर निर्णय लेने पड़ेंगे, वरना भारत को विश्व गुरु नहीं बनाया जा सकता। जहाँ की माताएं बहनों की इज्जत दांव पे लगी होती है, उनके सम्मान को जहाँ ठेस पहुंचाई जाती है, उनकी आत्मा को झंझोरा जाता है, उनके साथ रेप होकर उनका मर्डर किया जाता है, तो ये देश विश्व गुरु बनेगा। अगर जिस देश में महिलाओं का सम्मान नहीं है, उस देश को विश्व गुरु तो क्या। या इतनी बददुआएं लगती है परिवार की, जो पीड़ित परिवार है उनकी इतनी बददुआएं लगती है कि पूछो मत। ये देश विश्व गुरु नहीं, लेकिन सबसे पीछे जरूर होगा, ये एक अपमान का केंद्र बनेगा। आपको निर्णय लेना चाहिए। कृष्ण जी ने कहा है कि जहाँ महिलाओं का सम्मान नहीं, वो राज्य का पतन अवश्य है। कितनी भी कोशिश कर लो, कोई विश्व गुरु नहीं बनेगा। तो आपको रोक कौन रहा है? महिलाओं और बच्चियों के ऊपर जब उनके साथ पीड़ित होती है या उनके साथ कोई बलात्कार, रेप और मर्डर होते हैं, तो आपको सख्त कानून बनाने के लिए कौन रोक रहा है? या कौन सी पार्टियां हो रही है? इस पर बात क्यों नहीं होती है? जब आप विधानसभा, लोकसभा में बहसबाजी करते हो, तो महिलाओं के ऊपर बात क्यों नहीं करते? आप इस कानून के बारे में डिस्कस क्यों नहीं करते? हाँ, सारे बेटे हैं, सब देखते हैं, रोज एक दिन होगा रेप और मर्डर हो जाएगा, बैठ जाएंगे, हो गया सब, जो हो गया जो हो गया ठीक है। जिसकी बच्ची गई, जिसकी महिला गई, जिसके रेप हुआ, जिसके साथ छेड़खानी हुई, बस हो गया, खत्म हुआ। और महिलाओं का सम्मान क्यों नहीं करना चाहते? एक बात ध्यान रखना, विश्व गुरु बनाना जा रहे हो तो महिलाएं तो पुराने जमाने में भी थी। पहले के कानून सख्त थे, देशद्रोह पे मृत्युदंड, महिलाओं के साथ छेड़खानी पे मृत्युदंड। महिलाओं ने अपने सम्मान के लिए, अपनी आबरू बचाने के लिए जोर किए हैं। तो फिर आप किस बात का इंतजार कर रहे हो? डबल इंजन की सरकार हो या 4 इंजन की सरकार, फर्क नहीं पड़ता। अगर महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बच्चों की अगर उनके साथ, छोटी नन्ही जान में उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो कोई सुरक्षित नहीं है। आपका विश्व गुरु का तो बात छोड़ो, आप देश खिलाने के लायक नहीं हो। ये एक छोटी बच्चियों की चिताओं पे जलता हुआ एक शमशान है, जिसमें मुर्दे निवास करते हैं। महाराज, महिलाओं को सम्मान दो, उनकी आबरू इज्जत के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं उनको बीच बाजार में गोली मारो, एक टीम गठित करो, तब जाके कहीं ना कहीं ये विश्व गुरु की तरफ अग्रसर होगा। तब जाके कहीं ना कहीं परमपिता परमेश्वर इसमें आपके कार्यों में सहयोग प्रदान करेंगे।
अभी तक कोई चर्चा ही नहीं होती है, कोई भी बात होती है, कोई भी चीज़ें डिस्कस होते हैं, महिलाओं पे बात ही होती है तो फिर चुपचाप हो जाते हैं, कोई आगे नहीं आता है। कानून आपके पास बना सकते हो, कौन मना करेगा कि भाई महिलाओं के मर्डर करने पर मृत्यु दंड की सज़ा वहीं होने पर वहीं के वहीं सज़ा दी जाए, मृत्यु दंड होने पर सर। अगर उसको मान लो कहीं ना कहीं उसके साथ बच्चे के साथ रेप करता है, मारते हैं छोटे छोटे नन्ही बच्चों के साथ जो शिकार हो रही है, तो ऐसे ऐसे जालिमों ऐसे हैवानों को वही मृत्यु दंड दिया जाए उसी के घर के सामने। आप 5-6 बार ये चीज़ें करोगे तो ये अपराध रुक जाएंगे। अपराध पे अपन शिकंजा नहीं कसते हैं, पहले भी हो रहा था, अभी भी हो रहा है और आने वाले टाइम पे भी होगा। इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन है, इंजन कितने भी लगाओ ट्रेन में, लेकिन ट्रेन के डिब्बों में अगर यात्री सुरक्षित नहीं है तो मुर्दों को ही ले जाने का कार्य करेगी, ना कि उसको सही धाम पे पहुंचाने का काम करेगी। आप समझदार हो, सोचा बना लूं, मुर्दों की जैसे तो जी नहीं सकते। महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, महिलाओं के साथ जो ऐसी व्यवस्था गठित होनी चाहिए। छोटी छोटी नन्ही बच्चियाँ होती है बेचारी, जिनको कुछ पता नहीं होता कि दरिंदे कैसे आएंगे, कब आएंगे, क्या चाहते हैं, वो तो मासूम सी होती है। कोई भी पकड़ के भट्टी में फेंक देता है, कोई भी पकड़ के उनको काट देता है। कोई छोटे छोटे बच्चा बच्ची पैदा होते हैं, उनको ले जाके कहीं ना कहीं भाटे पत्थर टूस देता है, नहरों में फेंक देता है, झाड़ियों में फेंक देता है। चल क्या रहा है भाई साहब, चल क्या रहा है देश में? सख्त कानून नहीं है, ये लचीला कानून तो है, लेकिन यहाँ के हैवानों के लिए भी लचीला ही बनता जा रहा है देश। विश्व गुरु बनाने के लिए व्यवस्था बिल्कुल सटीक और कठोर होनी चाहिए, तब विश्व गुरु की तरफ अग्रसर होंगे। लचीले कानून से हमेशा अपराध को ही बढ़ावा मिलता है, इस बात के मान के चलो आप। एक महिला के लिए पूरा पूरा महाभारत हो गया। आज के समय में जाना कितनी लाखों महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार होकर उनको जलाया मारा जा रहा है। और यहाँ महाभारत तो छोड़ो, एक छोटा सा कानून, सख्त कानून भी नहीं बना है जिससे कि अपराधियों में भय व्याप्त हो। सोचो सोचो। और भाई साहब, इस देश के चौथे पिलर कहला जाने वाले न्यूज़ चैनलों, इतनी सी विनती है, वो गरीब महिलाओं के पास, बच्चों के पास, उनके परिवारों के पास इतने पैसे नहीं होता कि वो चल के आपके पास जाए। आप उनके पास जाते हो, उनकी बातें आप शेयर करते हो। आप एक अभियान क्यों नहीं चला देते कि छोटी बच्चियों महिलाएं जहाँ तक सुरक्षित रहेगी, कठोर कानून नहीं बनाएंगे, जहाँ तक हम पहले पृष्ठ में इन महिलाओं की बात करेंगे, सरकार से सवाल पूछेंगे, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा जो भी हो, सब हम इसी की बात करेंगे जहाँ तक कठोर कानून नहीं बनाए। बाकी आपकी इच्छा। मैं भी एक डबल इंजन सरकार का एक डिब्बा हूँ, लेकिन उसके पहले मैं एक भारतीय हूँ, उसके पहले मैं एक भाई हूँ, उसके पहले एक मैं बेटा हूँ, उसके पहले एक मैं पति हूँ और एक बाप हूँ। और आप भी शायद कहीं ना कहीं ये सारे रिश्ते निभाते होंगे। तो सुरक्षित करिए। आपका पहला कर्तव्य विश्व गुरु जो बनाने का है, उसमें पहली सीढ़ी महिलाओं और बच्चों के सम्मान, उनके गौरव को बचाने की होनी चाहिए। तब जाके आपको परमपिता परमेश्वर आपके अच्छे कार्य में सहयोग देगा और आपके लिए जो प्रगतिशील है, ईश्वर से कहेंगे कि सही कानून बनाने और महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए ये डबल इंजन की सरकार है और मोदी जी है। आपने कौन बड़े बड़े लोग बाग हैं, समझदार लोग बाग हैं, बैठे हैं कानूनों में, बैठे हैं, बहुत प्रशासनिक अधिकारी हैं, सब कुछ लोग हैं, सभी समझदार हैं। मैं तो छोटा हूँ, लेकिन बहुत सारे समझदार लोग बाग हैं। तो भारत भूमि में इन महिलाओं को जब सुरक्षित नहीं होंगे तो क्या सुरक्षा प्रदान करेंगे हम बाकियों को? प्रकृति की बात तो छोड़ो, जो बाबा जीव जंतु पशु पक्षियों की बात कर रहे हैं अपन, जब महिला और बच्चों को सम्मान नहीं दे सकते तो किसकी सैया पर आप विकास करना चाहते हैं, या किसकी सैया पर लेट के, किसके हड्डियों के ढांचे पे खड़ा करके आप विश्व गुरु बनाना चाहते हैं इस देश को? देश का सम्मान करते हो, देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हो, तो महिलाओं का सम्मान, महिलाओं की इज्जत और बच्चियों की जो मृत्युएं हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, उनको रोकिए साहब। बाकी आप समझदार हैं। जय श्री राम, जय हिंद, भारत माता की जय। जय। सावधान रहिए।